आपका प्रश्न है कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हुए उनके साथ काफ़ी गलत हुआ, जैसा कि कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है। और उनकी स्वयं जो एक आँख है वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उसको भेद कर दिया था, भेदित किया था। तो वो कहाँ गलत रहे। और दूसरा कि कोई भी ऐसे मंत्र जो शुक्राचार्य ने जागृत किए हों। देखिए, जिस पर साक्षात भगवान प्रहार करने आ जाएं, वो व्यक्ति कुछ गलत कर ही नहीं सकता। उसका तो उद्धार ही हो गया। वो जिस व्यक्ति के सामने किसी भी कारणवश भगवान स्वयं आ जाएं सामने, वो तो पार हो गया इस भवसागर से, किसी भी अपनी चिंताओं से वो व्यक्ति मुक्त हो गया। कारण कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री मोदी से जाके मिले या वो आपसे मिलने आए, बात एक ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो गलत थे। जिस प्रकार हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को, दल को पकड़ लेता है, उन्होंने कहा कि मुझे जो रक्ष संस्कृति है, जो दैत्य हैं, उनको तो भी कोई गुरु चाहिए था। तो इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन जो है करूंगा। तो ऐसा शायद मानना नहीं ठीक होगा कि गलत हुआ। जो उनके साथ हुआ वैसा ही और लगभग ले देकर सब ऋषियों के साथ हुआ, क्योंकि समय जो है सबकी परीक्षा लेता है। जैसा कि एक सुप्रसिद्ध कथा है, हमने अपने ब्लॉग में एक समय पर लिखी भी थी शायद, कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल की जो आत्मा है, लोगों ने प्रकाश पुंज एक जाता हुआ देखा और देखा कि भगवान के शरीर के भीतर वो प्रविष्ट कर गया है। तो सब बहुत विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा, ये क्या प्रकाश था, ये क्या चीज थी? भगवान ने कहा, क्यों? शिशुपाल की आत्मा थी। जो योगी जनों के लिए परम दुर्भर है, दुर्लभ है, कष्टप्रद है, जिसको जन्म जन्मांतर लगते हैं, एक व्यक्ति जो हमारी दृष्टि में दुष्ट है, दुराचारी है, जिसने आपको गाली दी, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, वो भी यदि आप में प्रवेश कर गया तो फिर तो बचा ही क्या। फिर ये पूजा का, अध्ययन का, आपके चिंतन का, इस मार्ग का, सत्य पर चलना या करुणा का भाव रखना या मन में सहिष्णुता रखना, दया रखना, निर्लेप, निश्चल, निर्मल होना, इन सब के क्या मायने? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। एज ऑलवेज भगवान जो भी बोलेंगे सुंदर ही होगा। तो भगवान ने कहा, देखो, वो जितने भी कर्म होते हैं वो सब मेरे ही भाव से बने हैं। जब तक एक जीवात्मा मेरे चिंतन में लीन है तब तक वो मुक्त है। जिस प्रकार सरिता जाकर सिंधु में ही मिलती है, जो मेरा चिंतन कर रहा है वो मुक्त ही होगा। शिशुपाल से बढ़कर मेरा चिंतन किसी ने नहीं किया, भगवान ने कहा, क्योंकि हर समय इसको मुझसे समस्या थी। हर समय ये मुझे गाली दे रहा था, हर समय ये सोच रहा था कि मेरा अहित कैसा करे। जितना इसने मेरे बारे में सोचा, उससे अधिक इसने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं चाहे मेरी हानि ही थी, इसी ने उसको सबसे बड़ा अपना लाभ जाना। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्येत नाधिकम तद। जो मेरी प्राप्ति से बढ़कर किसी भी और वस्तु को अपना लाभ नहीं मानता,
वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। उसकी एक ही गति है कि वो मुझ में प्रविष्ट हो जाएगा कौनते, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो उत्तर में भगवान ने उस राजसभा में युधिष्ठिर और पांडव जब बैठे हुए थे उनको यही उत्तर दिया कि शिशुपाल मेरे घोर चिंतन में लिप्त था। क्योंकि जिस चीज पर हम चिंतन करते हैं, जिस वस्तु पर हम चिंतन करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। कभी आप देखिएगा, जैसे बहुत सारे जो गुरु होते हैं उनके शिष्य गुरु की तरह ही लगने लग जाते हैं। कृपालु जी महाराज हैं, उन जो अब तो नहीं है शरीर में, उनके जो बहुत सारे शिष्य हैं उन्हीं की तरह दिखते हैं, वैसे ही बाल ऐसे। एक बार मैंने कुछ लोग देखे, मुझे लगा ये श्री श्री जो रविशंकर हैं उनके शिष्य होंगे, क्योंकि वैसी श्वेत वस्त्रधारी और वैसी दाढ़ी, वैसी फ्लोइंग हेयर, वही बात थी। तो कितनी बार आपने देखा होगा, गुरु जैसा दिखता है शिष्य उसके वैसे ही दिखने लग जाते हैं। कई बार ये अच्छी बात है, गुरु पर निर्भर करता है कैसा है। केवल उतनी अच्छी बात नहीं है। तो जिस पर मनुष्य का चिंतन रहता है वही चीज मनुष्य के चित्त में अंकित हो जाती है। जो चित्त में अंकित है वो आपके चेतना के विकास का बीज होता है। जिस प्रकार का बीज पड़ा हुआ है, जैसा कि न्याय शास्त्र में बीज वृक्ष न्याय लिखा हुआ है, ठीक वैसा ही प्रकार का वृक्ष बनेगा। और वृक्ष किस प्रकार का है उसी पर निर्भर करता है कि उस पर कैसा फल लगेगा। तो कुछ गलत नहीं किया, जिनके लिए साक्षात ना केवल कि भगवान आ गए वामन अवतार में, बल्कि एक नए भगवान ने शस्त्र का प्रयोग किया, एक तिनका उठाया जिससे कि शुक्राचार्य के एक आंख को कर दिया, ताकि सबको एक ही आंख से देखें। हम वो द्वैत जो है चला जाए, द्वंद्व जो है चला जाए। जब अज्ञानता का द्वंद्व चला जाता है तो केवल ज्ञान ही रह जाता है। क्योंकि वो अज्ञानता चली गई तो बलि ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, साक्षात विष्णु आए हैं, मेरा तो यज्ञ पूर्ण हो गया, मुझसे कुछ भी मांगे मुझे स्वीकार्य है। तो इतना ऐसा उन्होंने कौन से मंत्र जागृत किए, जो संजीवनी विद्या है और मृत संजीवनी विद्या, जिससे आगे चल के कि महामृत्युंजय मंत्र बना, जो पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ वो मंत्र। हालांकि उसको जागृत करने वाले कई ऋषि हैं, उनके जो देवता हैं स्वयं त्र्यंबक जो भगवान महादेव हैं वो मंत्र सबसे पहले शुक्राचार्य ने जागृत किया था। क्योंकि अगर आप किसी की मृत्यु को रोकना चाह रहे हो या टालना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें तामसिक भाव है। विधि का एक विधान है कि इस व्यक्ति के इतने श्वास हैं, इसको जाना चाहिए, परंतु किसी कारणवश आप सोचते हो कि मुझे प्रकृति से ज्यादा पता है कि मैं इस विधान को नहीं लगने दूंगा, मैं इस व्यक्ति को और श्वास दे दूंगा या मैं कुछ समय के लिए टाल दूंगा। तो उसमें कहीं ना कहीं दैत्य की सोच छुपी हुई है। क्योंकि जो देवता की सोच है, वहां ने एक आसुरी और सुर दो प्रकार के लोग बताए हैं। जो देवता की सोच है उसमें तो उन्होंने कहा कथम गात्यति हंतिकम, कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। भगवान ने कहा यह केवल एक पड़ाव है, एक शरीर से चलकर दूसरे शरीर में जो है आत्मा चली जाएगी। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता। नातम शोचन्ति पंडिता, जो ज्ञान से लिप्त है व्यक्ति वो मृत्यु को लेकर विचलित नहीं होता। और जो अज्ञानी है वो मृत्यु की बात छोड़ो, मृत्यु की विचार मात्र से वो विचलित हो जाता है, वो बुढ़ापे से विचलित हो जाता है। वो व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। पर जिस प्रकार मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, जरा से कोई बच नहीं सकता।